सभी तक आ रही है एक बार बताइएगा प्लीज। एक बार बताइएगा गाइस कि मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी तक परफेक्ट आ रही है। ऑल ओके। सब ठीक है, एक बार बताएंगे प्लीज। राधे राधे पार्वती, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रश्मि, अभिषेक, सुमा। ऑडिबल है? वेरी गुड। चले फिर चलते हैं, क्लास को हम लोग कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट। कहाँ तक करवा दिया था गाइज एक बार फटाफट बताइएगा। कहाँ तक करवा दिया था एक बार फटाफट बताइएगा। बताइएगा कहाँ तक करवाया था। आज पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। गुड मॉर्निंग, गुड मणिपुर तक हो गया था। टुडे इज योर बर्थडे। यार ब्यूटी चुबे तुम्हारा रोज बर्थडे होता है? हैं? रोज बर्थडे टू यू होता है तुम्हारे पास तुम्हारा? ना मेरा बर्थडे है कल भी तुम बोल रही थी। पार्ट कौन सा बन गया? 9 आज कंप्लीट है। कल मार्शल आर्ट डांस पढ़ेंगे, ठीक है? कुंफू वाला। ठीक है हाँ, अस्त्र शस्त्र बाले लेकर आना अपने। राधे राधे सभी। ठीक है चलो। 9 बन गया ना? 9 नहीं बना हो तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है? इतने सारे पार्ट, नेटवर्किंग में भी पार्ट चल रहा है, इसमें पार्ट चल रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। देख रहे हो कितने पढ़ चुके हो तुम सब। मणिपुर से पढ़ाना, मणिपुर हो गया, मणिपुर पढ़ा दिया था है ना? मेघालय से पढ़ोगे? यार मुझे पता नहीं चल रहा मैंने कहाँ तक पढ़ा है, बताओ तो चेक करना पड़ जाएगा। मणिपुर तक हो गया था, मेघालय से करना ना। मणिपुर कंप्लीट था। मणिपुर है ये, कंप्लीट हो गया था। मैं मेघालय से पढ़। ठीक है, हम मेघालय के डांसेस को कवर करेंगे। हाँ ठीक है। ये यूपी कौन बता रहा है? मणिपुर पार्ट 8 बन गया, ठीक है मैं यहीं लिख देती हूँ, वो डिलीट कर दूंगी। इसके अलावा भी तुमसे कोई डांस पूछा जाता है ना एग्जामिनर द्वारा, तो एग्जामिनर का दिमाग सही नहीं चल रहा है। हमने ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है? ठीक है हमने सारे पढ़ लिए। इसके बाद भी आपसे एग्जामिनर अगर कुछ पूछता है उल्टा पुल्टा, तो भाई वो किसी और प्लेनेट का व्यक्ति है। ठीक है चलो। हम समझ रहे हैं बांग्ला फेस्टिवल। बांग्ला फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मैम? एक मूवमेंट की तरह है, एक आंदोलन की तरह है। लोग सड़कों पर उतरकर यानी कि रोड पर उतरकर क्या करते हैं, एक वुडन ड्रम बनाते हैं, अपने गले में डालते हैं और उसको बजाते हुए जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए 100 ड्रम फेस्टिवल इसका नाम रखा गया है। इसे 100 ढोल का उत्सव या फिर इंग्लिश में याद रखेंगे, ऐसा पूछता है कि 100 ड्रम फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, तो आप सीधा बताना मेघालय का है। कौन परफॉर्म करता है? गारो ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। गारो खम इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो ड्रम है, ये जो वुडन ड्रम है, इसको क्या कहा जाता है? ऐसे बोला जाता है गारो खाम और गारो खम। ठीक है जी। हाँ फेस्टिवल में पढ़ा था ना बांग्ला, फेस्टिवल भी है और डांस भी है। क्या है मैम? एक उत्सव भी है और एक आप लोगों का
नृत्य भी हो जाता है भाई, दोनों के दोनों है, फेस्टिवल और डांस बोथ है। ऐसी ठीक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें शाद, है ना, काशात मिनसिम, ये जो फेस्टिवल है ये कैसा फेस्टिवल है, ये बेसिकली थैंक यू फेस्टिवल है। थैंक यू किस में करना, है ना, थैंक यू किस पे करना, थैंक यू भगवान जी को करना। क्यों करना मैम, फसल अच्छी हो गई, कटाई अच्छी कर दी, है ना। नेक्स्ट फेस्टिवल, नेक्स्ट जो आप एग्रीकल्चर करने वाले उसके लिए आशीर्वाद लेना। ये फेस्टिवल यहाँ का मतलब एक थैंक्स गिविंग डांस है। तो थैंक्स गिविंग डांस ऑफ मेघालय, धन्यवाद ज्ञापन करना, थैंक यू करना किसको, भगवान जी को, जो इनकी लोकल डेटी है उनको। क्यों, फसल की कटाई के बाद में किया जाने वाला एक वार्षिक नृत्य है। ठीक है, इसी के साथ अगली फसल के बीज भी बोए जाएंगे। ऐसा बात तो है नहीं कि एक बार फसल कर ली और दैट्स इट, खत्म, हमारा जीवन का काम बन गया। अगली फसल के भी बीज बोए जाएंगे, तो उसके लिए भी इस डांस को जो है वो किया जाता है। अब बात है कि अप्रैल माह में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। खासी ट्राइब के जो लोग हैं, मेघालय के अंदर खासी ट्राइब के जो लोग हैं, वो इस नृत्य को परफॉर्म जो है वो करते हैं। किसी को डाउट क्या समझने में मैम, इस नृत्य को समझने में? ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट डांस देखते हैं, नोक्रेम डांस। नोक्रेम डांस भी भगवान जी को एक थैंक यू करने का ही फेस्टिवल है। ये वार्षिक तौर पे किया जाता है, पुरुष और स्त्रियां दोनों, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इस डांस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये खासी ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव नृत्य है, मतलब ये डांस भी और फेस्टिवल भी है। कौन सा, नोक्रेम, मैंने आपको फेस्टिवल में पढ़ाया होगा। ठीक है, उत्सव और नृत्य दोनों है, उत्सव और नृत्य यानी कि फेस्टिवल और डांस, फेस्टिवल और डांस दोनों है आप लोगों का ये। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो ये है कैसा मैम, क्यों किया जाता है, हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। अच्छी फसल और समृद्धि के लिए ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु, भगवान जी को खुश करोगे तभी तो भगवान जी आपको अच्छी अच्छी चीजें देंगे। मतलब आप पूज ही लो भगवान को, केवल ये नहीं बोल रहे भगवान की मेरे लिए तुम ये लाओ और वो लाओ। अपने काम ठीक से करो, भगवान ने तुम्हें एक इंसान बनाकर जमीन पे उतार दिया है, वो तुम्हें अब अपने काम करने, अच्छे काम करने। बुरे कामों के लिए तो कोई नहीं आया, बट हाँ बुरा व्यवहार इंसान कर लेता है एक दूसरे के साथ में। तो ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु, ईश्वर तो तुमसे ऑलरेडी प्रसन्न थे इसलिए उन्होंने तुमको जमीन पे पटक दिया, बट अब तुम ईश्वर को कैसे खुश कर सकते हो, जी आपने तो किया है, आपने मेरे पे विश्वास करा है, तो मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए तो खासी जनजाति इसको करती है, और अक्सर इसे नवंबर के माह में किया जाता है, क्योंकि ये आप लोगों का फेस्टिवल भी और डांस भी है। तो ये फेस्टिवल आप लोगों का नवंबर में आता है, तो नवंबर में ही डांस वगैरह कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ऋतु में कैसी ऋतु में, शरद ऋतु आती है नवंबर के समय पर, जब इस फेस्टिवल को जो है वो आप लोगों का ऑब्जर्व किया जाता है। 5 डेज का होता है ये फेस्टिवल। ठीक है, और बेसिकली 5 डे का होता है। तो पहले दिन क्या होता है, बकरी की बलि चढ़ाई जाती है इसके अंदर। और ऐसा माना जाता है जो सीएम होती है, सीएम की जो बड़ी बहन होती है, ऐसा माना जाता है। देखो अब मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, जो मैंने जितना समझा था, जितना सुना था, मैं वो बता रही हूँ आपको। कैसा माना जाता है, जो सीएम की बड़ी बहन होती है ना, वो बकरी की बलि देती है पहले दिन, या फिर पंडित लोग देते हैं। ठीक है, तो ये बकरी की बलि के साथ भी आप लोगों का जुड़ा हुआ है जी अनुष्ठान, मतलब एक रिचुअल है इनका, बकरी की बलि देना। ठीक है, ओके मैम, 10 मिनट, हाँ अच्छा आपने किया था वो, हाँ बहुत अच्छा नोट लिखा था आपने, बहुत बढ़िया, नाइस। मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी लगाया था ललित, बहुत अच्छा। मैंने डाली थी, स्टोरी रीशेयर करी थी। भली अच्छी बात नहीं है, बट अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम पढ़ ही सकते हैं ना स्टूडेंट्स इसके। तो बकरी बलि के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद लाहो डांस होता है। लाहो डांस आप लोगों का चिपी याहा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका एक अन्य नाम है। कभी आपसे पूछ ले लाहो का अन्य नाम क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जनजातीय समुदाय समूह में एकत्र होकर नृत्य करते हैं, यानी कि ये आप लोगों का डांस कैसा है, ग्रुप में किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों ही डांस करते हैं, कैसे, समूह में। गारो जनजाति इसे वांगला नृत्य कहती है। अभी वांगला नृत्य आपको बताया 100 ड्रम फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस नृत्य को, यानी कि लाहो नृत्य को वांगला नृत्य कहा जाता है, और वांगला डांस कहा जाता है किसके द्वारा, गारो ट्राइब के द्वारा। लाहो, गारो और वांगला। ठीक है, लाहो डांस गारो ट्राइब द्वारा मेघालय में किया जाता है, बट वही गारो लोग इसे वांगला नृत्य कहते हैं। तो समझ गए, वैसे बांग्ला नृत्य 100 ड्रम फेस्टिवल होता है मेघालय का। डन, समुदाय यानी कि गैदरिंग में किया जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अब आता है मिजोरम के डांसेस। मिजोरम के डांसेस में आप लोगों का कौन सा आता है मैम? चवांग लाई ज्वांग, ना नाम इनके ऐसे ही है। क्या कहा जाता है कि अक्सर इसे 16 मैन और 16 वुमेन यानी कि पेयर में किया जाता है। 16 ही मेल होंगे और 16 ही फीमेल होंगी, है ना। 16 आप लोगों के मेल और 16 ही क्या होंगी मैम? मेल, और 16 ही क्या होंगी आप लोगों की? फीमेल होंगी, जो इस नृत्य को जो है वो आप लोगों का परफॉर्म करेंगे। लाइन में खड़े होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सामने मेरे एक बॉय खड़ा है, फिर एक और लड़की यहाँ पे खड़ी है, उसके सामने बॉय खड़ा है, तो मतलब पैरेलल खड़े होते हैं एक दूसरे के, गर्ल और बॉय, ऐसा करके किया जाता है। 16 होते हैं लाइन में, कतार में, है ना, क्यू में। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर फीमेल होंगी, फिर मेल होंगे, फिर फीमेल होंगे, तो 16-16 के ग्रुप में किया जाता है। अब अगर हम बात करें, दो तरीके से, खुशी में और एक खुशी और उत्सव के समय पर, खुशी और दुख, दुख में भी किया जाता है, ठीक है। खुशी और दुख दोनों में किया जाता है। अब खुशी कैसी मैम? खुशी है अपना, जैसे शिकार वगैरह कर लिया, ठीक है, तो शिकार में क्या हो, विजय हो गया, आप किसी को आपने शिकार करा और आप जीत गए, मतलब उस जानवर को खत्म कर दिया, हरा दिया, ऐसे में किया जाता है। या फिर दुख में किया जाता है। दुख में कैसे किया जाता है? जब किसी की वाइफ एक्सपायर हो जाती है तब। और वाइफ कैसे आएगी? बच्चा जन्म देते हुए खत्म होती है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोगों की वाइफ की डेथ होती है उस समय पे किया जाता है। जब तक करा जाता है जब तक उसका हस्बैंड थक ना जाए, और इसके आसपास के जो लोग हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो दुख में भी नृत्य करते हैं और दुख में भी डांस करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा डांस है। अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ पवाई कम्युनिटी, यानी कि पवाई जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके द्वारा किया जाता है। दो कारण से किया जाता है, एक तो खुशी में किया जाता है जब आप लोग विजय वगैरह प्राप्त कर लो शिकार में, दूसरा जब हो कि वाइफ की डेथ हो जाती है तब किया जाता है। तो खुशी और उत्सव के समय किया जाता है। परफॉर्म बाय द हस्बैंड टू एक्सप्रेस द ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। वही वाली बात आ गई कि जो पत्नी है, उसकी वाइफ है, जो अर्धांगिनी है, उसकी मृत्यु पर पति द्वारा शोक व्यक्त करता किया जाता है। और इसी के साथ और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं, कि आपको पता है जब डेथ वगैरह होती है तो बहुत सारे वो लोग भी आते हैं जो लोगों से शायद होते हैं, जो लोगों के साथ हम लोग शायद से पसंद भी नहीं करते जिसे देखना, वो दुख में भी साथ में आते हैं, तो वो भी नृत्य करते हैं। हाँ, अक्सर होता है ना कि अगर हमें कोई हर्ट कर देता है तो हम खुशी में तो उसे बुलाते बुलाते नहीं, बट वो एज एन इंसानियत के तौर पर दुख में जरूर आपके आ जाता है ना, खुशी में आए ना आए। तो ये आप लोगों का पत्नी की मृत्यु पर पति द्वारा शोक व्यक्त करते हुए किया जाता है। वही अगर हम बात करें उत्साह में और खुशी में कब किया जाता है? विजयी शिकारियों के स्वागत पे किया जाता है। मतलब जो शिकारी शिकार करके आए हो और जीत कर आए, तो उसकी खुशी में कि तुम जीत कर आए हो, हम तुम्हारे लिए डांस करते हैं, खुशी में इसलिए किया जाता है भाई, है ना। चलो, ये पवाल कुट और पावल कुट के समय पर भी, यानी कि फसल के समय पर भी, फसल कटाई के समय पर भी कर लिया जाता है। यानी कि खुशी तो बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, बट दुख एक ही प्रकार का जब किया जाता है, जब घर का एक बंदा एक्सपायर हो जाए। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? सभी को आ रही है वॉइस प्रॉब्लम? एक बार बताएंगे। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, हंटिंग हंटिंग, हंटिंग शिकारी। मैं ठीक करती हूँ। आधों को सही आ रही है, आधों को खराब आ रही है। एक बार रिफ्रेश करो भाई, वॉइस क्लियर है भाई, वॉइस क्लियर है। एक बार प्लीज चेक कर लो गाइस, जिसको क्लियर नहीं आ रही। मेरी तरफ से क्लियर है। फ्रॉम माई एंड इज ओके। बीच बीच में खराब आती है। पीछे लगा लेती हूँ सर पे एक माइक, जब घूमूंगी तो पीछे भी आवाज आएगी, ऐसी कर लेती हूँ। रुको, मैं चेक ही कर लेती हूँ, एक मिनट रुको। अभी चेक करना गाइस, ठीक है? अभी चेक करना, ठीक है? अभी ठीक है?
अभी बताओ। अच्छा आशुतोष, अभी ठीक है, वॉइस क्रिस्टल क्लियर आ रही है? ओके जी, ठीक है सत्या, ओके, ठीक है, परफेक्ट हो गया ना। एक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर आ रही है और एक को क्रिस्टल ही क्रिस्टल आ रहे हैं, बीच में रुकावट आ रही है। चलो चल रहे हैं आगे। यहां समझ आया आपको? कौन सा मैम? चवांग लाइजोन डांस। इनके थोड़े नाम ऐसे ही हैं, हमें याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, अब यहाँ ना, यहाँ मैं यहाँ लगाऊंगी माइक सेंटर में, ताकि क्या हो, आवाज आपके सही जाए, ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा आता है आप लोग को? जांग थालम। जांग थालम डांस भी ऐसे ही पुरुष और महिलाओं के द्वारा पैरेलली खड़े हैं और किया जाता है, ठीक है? अगर हम बात करें आप लोगों की पैहत ट्राइब जो होती है, उसके द्वारा ये डांस जो है आप लोगों का पेहते ट्राइब द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और ये सामुदायिक नृत्य जिसमें सभी भाग लेते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही भाग ले रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रुप डांस जो है वो आप लोगों का कहाँ का मैम? मेघालय का हो जाता है। वहीं बात करें पारलाम, पारलाम नृत्य एक ऐसा डांस होता है, इसमें महिलाओं द्वारा, बेसिकली यंग वुमेन्स द्वारा, यंग गर्ल्स द्वारा डांस किया जाता है। रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, हाथों में रिबन लगाती हैं, है ना? ऐसे परफॉर्म किया जाता है ये वाला डांस। तो क्या बोल रहा है कि युवा लड़कियों द्वारा रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर किया जाता है, यानी कि कलरफुल और वाइब्रेंट क्लोथ्स पहन के किया जाता है। हाथों में रिबन लहराना इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी कि रिबन लहराएंगी हाथों में, ये इसकी एक पहचान है, एक कैरेक्टरिस्टिक है इस डांस की। और लड़के क्या करेंगे? लड़के क्या देखेंगे? लड़के गिटार बजाएंगे, यानी कि इसी गिटार की धुन पर ये लड़कियां जो है वो आप लोगों का नृत्य जो है वो परफॉर्म करती है। समझ गए? क्लियर है यहां तक आप सभी को? ठीक है। ये सब जनजातीय डांस ही है, और कैसा है। इसके बाद आप लोगों का सारलम काई, जिसे आप लोगों का सोला कई भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये डांस देखते हैं। ये डांस बेसिकली आप लोगों का किसका? रालू नाम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये इसका अदर नेम जो है वह हो जाता है, ठीक है? और ये मेघालय में एक सेकेंड, मिजोरम पढ़ने चले हैं ना हम, मैंने इसे मेघालय कह दिया है क्या? अगर मैंने इसे मेघालय, वैसे मैंने कहा नहीं होगा, इसे कहा कह दिया होगा गलती से मेघालय, है ना? माफ करना, ये मिजोरम का है। अगर मैंने कह दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मेघालय वर्ड यूज कर दिया, तो सॉरी, ये मिजोरम का डांस है, ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूं, ये भी मिजोरम का डांस है। यहाँ आते हैं तो ये आप लोगों का मिजोरम में रहने, जो दक्षिण मिजोरम है ना, साउथ मिजोरम है, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसको करते हैं। और यहाँ पे रहती कौन कौन सी ट्राइब है? तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सी ट्राइब? पावी ट्राइब रहती है और मारा ट्राइब जो है वो रहती है, यानी कि दो कम्युनिटीज, दो ट्राइब, दो समुदाय, समुदाय कम्युनिटीज जो है वो यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद इसे, पहले इसे युद्ध विजय के उत्सव में किया जाता था, और अब नॉर्मली भी परफॉर्म कर लिया जाता है। मतलब पहले डांस की शुरुआत कैसे हुई? युद्ध विजय, भाई युद्ध लड़के आए हैं, जीते हैं, उसके फॉर्म में किया जाता है। अब बेसिकली पावी और मारा जो समुदाय के लोग हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। इसे आप लोगों का क्या मैम? रलू आम के नाम से भी जाना जाता है और रालू आम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इस डांस के दो नाम हो जाते हैं, एक सोलाकाई और एक सरलम काई, ठीक है? पार्टी, पार्टी कौन सी चाहिए तुम्हें? सॉरी, मैंने कहा ना, मेरे को लगा मैंने ऐसा कुछ कह दिया, इसके लिए माफ करना, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें थांग लाम या फिर थांग लाम नृत्य, तलांग लाम नृत्य, तलांग होगा, तलांग नाम, तलांग नाम, भाई इनके नाम ऐसे है। तलांग नाम नृत्य बेसिकली मिजोरम द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और इसके विशेष रूप चापचार कुट जैसा है। मतलब चापचार कुट कैसा होता है? बैम्बू डांस होता है, एज यू ऑल नो, है ना? बैम्बू को सुखाकर डांस किया जाता है चापचार कुट में। तो इसकी कहीं ना कहीं जो रूट्स है वो चापचार कुट डांस के साथ भी क्या है? जुड़ी हुई है। इसे विशेष रूप से त्योहार चापचार कुट और सामुदायिक समुदायों और समूहों के रूप में जो है वो किया जाता है। मतलब कि क्या है कि चापचार कुट तो है आप लोगों का फेस्टिवल भी उस समय पर, और कैसे ग्रुप के ग्रुप में जो है वो किया जाता है। आपने देखा कि महिलाएं क्या करती हैं? बैम्बू के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती हैं, और वहीं बैम्बू जो शफल करने वाले होते हैं वो होते हैं पुरुष। इसी तरीके से वुमेन और मेन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इस डांस के अंदर, ठीक है ना? हाँ, पढ़ाया तो है। ये सब मैंने बोला था ना कि आर्ट एंड कल्चर कोरिलेट है, कुछ नहीं छूटेगा। अगर अभी छूट रहा है तो बाद में आप कवर करोगे,
ठीक, इसके बाद आप लोग का चेयरअप डांस आता है। चेयरअप डांस को बैम्बू डांस कहते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया वही चेयरअप है। ये देखो आप लोगों का बैम्बू को सजाया जाता है। ठीक है, मैंने पहली बार जब देखा था, आई गेस मुझे लगता है कि मैं 3rd और 2nd स्टैंडर्ड में थी, तब देखा था मैंने डांस। और कहाँ देखा था? अपनी कजन के स्कूल में देखा था। वहां पे जैसे कि एनुअल फंक्शंस होते हैं ना, उसमें देखा था, उसमें डांस करते। मैंने कहा ये क्या है, ये तो नई चीज है, इतने छोटे में देख रही है, ये कैसा डांस कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ का डांस है आप लोगों का बेसिकली मिजोरम का, और ये डांस बैम्बू डांस भी कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें आप सभी से कि ये जो डांस है वो आप लोगों का बांस के साथ जुड़ा है, इसलिए इसे बैम्बू डांस कहा गया है। क्रॉस और हॉरिजॉन्टल पैटर्न में जो बैम्बू है उसको शिफ्ट किया जाता है, और महिलाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जो है वो शिफ्ट होती हैं। पुरुष बांस की छड़ियों को लयबंद ढंग से चलाते हैं और महिलाएं उनके बीच में नृत्य करती हैं। वही वाली बात आ गई। पूछो। मेडल्स, अवार्ड्स, अवार्ड्स जब पढ़ाऊंगी तब भी स्पोर्ट्स सेक्शन आया ही कहाँ है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोग खुआलाम नृत्य। खुआलाम नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये भी मिजोरम का ही नृत्य है। ये आप लोगों का धार्मिक महत्व वाला एक सामुदायिक नृत्य है। मतलब कहीं ना कहीं रिलीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, धार्मिक चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान जी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें, इसे परफॉर्म किया जाता है खुआंग चाई सेरेमनी के टाइम पर, है ना, मतलब समारोह के दौरान पर इसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है। मीजो भाषा खुलाम का अर्थ होता है मेहमान, इसलिए इसे मेहमानों का नृत्य कहा जाता है और मेहमानों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यानी कि मेहमान आए हैं आपके यहाँ पे और मेहमानों से आपने डांस करवा दिया। जी आओगे पहले, बाद में पहले डांस करो, ऐसा डांस होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मेहमान ही करते हैं, मेहमानों के अलावा जो जहां पर आए हैं लोग, जैसे आपके घर पर आए हैं तो आप भी करोगे। तो मेहमानों के स्वागत में किया जाता है। ये जो आप लोगों को खुलाम शब्द है, वो शब्द मेहमान के साथ ही जुड़ा हुआ है मिजोरम के आप लोगों का यहाँ पे मिजोरम में। इस नृत्य के साथ गीत नहीं गाए जाते, मतलब किसी भी प्रकार के गीत नहीं। क्लैपिंग, ताल, एक तांबे का वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ जो है वो आप लोगों का उसकी थाप पर, उसकी ताल पर क्या किया जाता है, डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। संगीत और वाद्य यंत्र जो आप लोगों का कुआलाम है नृत्य की एक अनूठी विशेषता यह है कि किसी भी प्रकार का वोकल यानी कि गायन नहीं गाया जाता, बल्कि आप लोगों का एक डबरू कहा जाने वाला पारंपरिक कांस्य वाद्य यंत्र होता है, जिसे आप लोगों का बजाया जाता है। उसी पर यानी कि उस ताल पर ही नृत्य जो है वो परफॉर्म कर लिया जाता है, कोई वोकल म्यूजिक नहीं गाया जाता है। ठीक है जी, कौन सा मैम? आप लोगों का कुआलाम नृत्य। ठीक है, नाम अजीब है, हाँ खुशबू, थोड़े से नाम अजीब हैं ये, थोड़े से नहीं, अजीब ही नाम है। ये थोड़े इनके लैंग्वेजेस के ऊपर है ना, समझ पा रहे हैं हम। ठीक, इसके बाद आता है आप लोगों को कौन सा? छेलाम। छेलाम जो है, देखो लाम वाले नृत्य सारे 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 नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, आप अगर ध्यान दोगे तो। वही अगर हम बात करें आप लोगों से चापचार कुट के समय पर किया जाने वाला, यह भी एक नृत्य है। वही अगर हम बात करें, महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं, और इसके अंदर आप लोगों का ड्रम और गॉन्ग्स नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें प्ले किया जाता है जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पुरुष और महिलाएं क्या करते हैं, बारी बारी सर्कल बनाते हैं और सर्कल में डांस करते हैं। ठीक है, करा कैसे जाता है? पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। इमेज वो लग पाई है आप लोग, चापचार कूट जैसे लग पाई है, क्योंकि इसी दरमियान किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप लोगों का स्वालकिन। स्वालकिन जो डांस है वो आप लोगों का युद्ध विजय के समय पर किया जाता है, यानी कि युद्ध लड़ाई हुई है और उसके बाद जो विजय है उसके लिए। अगर हमारे यहाँ पे लड़ाई हो जाए तो हमें कूट देती है ना, कि तू क्यों गया था। छोटे में आपने देखा है कि अगर चोट भी लग जाती थी हमें, तो पहले हमें 2 थप्पड़ लगते थे, है ना, कि लग गई, उसके बाद डॉक्टर पे या फिर चोट लग गई है तो ले जाया जाता था। अभी मैं बहुत छोटी थी, मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ इसी बात को लेकर। मुझे नहीं पता मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी, आई रियली डोंट रिमेम्बर। क्या होता है कि मैं ना सो के उठती हूँ दोपहरी के टाइम पर, स्कूल से आके, पता नहीं हॉलीडेज होती है, समझ में मेरे को ये पूरा याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटी की बात है। बात क्या है वो याद है। तो मैं जाती हूँ, मेरे घर के हमारी ग्रिलिंग लगा रखी थी मम्मी ने ना चारों तरफ। हम बहुत शरारती थे, तो हमारे घर के पास सीधे रोड निकलता था और मेन रोड निकलता था, तो ग्रिलिंग लगा रखी थी, और इधर वाला प्लॉट जो है वो खाली था। तो मैं सो के उठी हूँ, और हम छोटे बच्चे क्या करते थे उस समय पे, पूजा वगैरह करते थे, है ना, भगवान जी की मूर्ति लगा के धूप बत्ती लगा के पूजा वगैरह करते थे। तो मेरी बहन ने ये काम कर रखा था अपने दोस्तों को बुला के, अरे शुभम, क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे ना कुत्ते ने ना बच्चे दिए हैं, उसके बच्चे ना भूखे होंगे, इसको चने खिला। मैं नींद में थी, मैंने कहा चल ठीक है मैं खिलाती हूँ।
मुझे नहीं पता था कि वो जो उसकी मम्मी है वो वहां बैठी हुई है। मैं जैसे ही उन्हें खिलाने के लिए लेके गई, मेरे घुटने पे उसने काट दिया। और जैसे ही मैं रोती हुई घर आई कि मुझे इसने काट दिया, पहले तो पापा जी ने मुझे 2 लगाए, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगवाने लेके गए कि क्या बोलते हैं, पहले हम शरारत कर देते हैं, उसके बाद पहले हम कुट लेते हैं घर पे, उसके बाद हमारे को डॉक्टर से ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है। एग्ज़ैक्टली वैसे ही है, युद्ध पर आए हैं विजय के रूप में, इनको स्वागत किया जा रहा है, नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है? तो क्या था, युद्ध की विजय में ये उत्सव जो है वो किया जाता है और इसमें तलवार, ढोल लेकर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। वीरता और शौर्य का कहीं न कहीं ये प्रतीक है। ना ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हम छोटे थे ना, पहले हमें अगर हम गिर भी जाते थे तो आके हमें पहले थप्पड़ लगते थे। कैसे गिरा? कैसे गिरी? ठीक है? तो ये माँ-बाप का प्यार ही एक तरीके का। सवाल नॉर्मल डांस पूछेगा कहाँ से आता है मेरे भाई? ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की तरफ चल रहे हैं। नागालैंड आप सभी जानते हो, एक आता है रंगमा नृत्य। रंगमा जो है नागा ट्राइब के द्वारा किया जाता है और आप देख रहे हो समुदाय में किया जाता है। पुरुष भी कर रहे हैं और महिलाएं भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं पार्ट होती है, प्रॉपर रूप से पार्ट नहीं होती है। मेजरली डांस जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये बोल रहा नागा पीपल के द्वारा किया जाता है, नागा लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली आप लोगों का क्या, नागादा है ना, त्योहार होता है उस समय पर किया जाता है। यह युद्ध संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है, यानी कि वॉरियर, वीरता, संस्कृति, कल्चर, संस्कृति और ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं परंपराओं को दिखाता है। केवल पुरुष प्रस्तुत करते हैं, बट महिलाओं का भी इसके अंदर योगदान थोड़ा बहुत सा रहता है। देखती तो है, पार्टिसिपेट नहीं करती तो बट आप ये बोलोगे मेजरली जो पुरुष हैं वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाँ, सबकी मम्मी चिपकाती है। बैम्बू डांस, बैम्बू डांस आप लोगों का चेरब डांस ऑफ मिजोरम की तरह ही होता है, उसी समय पर उसी दौरान पर किया जाता है, तो इसीलिए इसे चेरब नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात क्या है, ये बैम्बू स्टिक्स यूज करते हैं। चेरब आप पीछे पढ़ चुके हो कैसे होता है, बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। इसे पे इसको कब किया जाता है, अगर हम बात करें बैम्बू डांस जो होता है, इसको आप लोगों का कब परफॉर्म जो है वो किया जाता है नागालैंड के अंदर। देखिए, आज तो हम इसे हर्ष उल्लास के समय पर परफॉर्म कर लेते हैं, बट इसे कब किया जाता है, जैसे कि माँ है और वो जन्म देती हुई मर गई, है ना, मतलब खत्म हो गई, उस समय पर किया जाने वाला डांस था। इसकी शुरुआत ऐसी ही हुई थी कि भाई अगर माँ है और वो माँ का सुख भी नहीं ले पाई, बट हाँ बच्चे को जन्म दे दिया, उस समय पर ये डांस किया जाता है। तो वही लिखा है आप लोगों से, परफॉर्म फॉर द पीस ऑफ द सोल ऑफ द मदर हु डाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, है ना, उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए ये नृत्य किया जाता था। बट आज ये नृत्य नॉर्मली कर लिया जाता है, जैसा भी आप कभी भी करना चाहो, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ऐसा पाबंदियां नहीं है कि इसमें ही करोगे। ठीक है, जिलांग नृत्य जो है आप लोगों का कैसा होता है मैम, आप लोगों का जेलियांग रोंग जनजाति द्वारा ही किया जाने वाला डांस होता है। वहीं अगर बात करें मनोरंजन पर किया जाता है, यानी कि एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से किया जाता है, एकता और सामुदायिक भावना के साथ किया जाता है, यानी कि यूनिटी और आप लोगों का कम्युनिटी स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म कर लिया जाता है। भी भावनाएं, अच्छी भावनाएं, समुदाय तौर पर इस डांस जो है वो आप लोगों का किया जाता है, जी लियांग नृत्य। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का कौन सा मैम, न सुई रोलियंस नृत्य। ठीक है, इस नृत्य की बात करें तो औ ट्राइब जो है यहाँ पर रहने वाली, नागालैंड में रहने वाली वो करती है। इसे कॉक डांस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मुर्गा डांस के नाम से जाना जाता है। केवल पुरुष प्रस्तुत करते हैं और हॉर्नबिल उत्सव का ये मुख्य आकर्षण है। हॉर्नबिल उत्सव के दरमियान कई सारे नृत्य किए जाते हैं, उनमें से ये डांस आप लोगों का एक और डांस हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का कौन सा, गिथिंग लिम डांस। गिथिंग लिम डांस जो है वो आप लोगों का कैसे मैम, आप लोगों का क्रिकेट डांस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज इसके अंदर ऐसी ही आपको दिखाई देती है जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है, और आप लोग का झिंगुर नृत्य भी से कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, झिंगुर की गतिविधियों को प्रेरित होकर ही, यानी कि उसकी एक्टिविटीज से प्रेरित होकर ही डांस जो है वो किया जाता है। मई जून में ग्रीष्म ऋतु के दरमियान इस नृत्य को किया जाता है, यानी कि उसके स्वागत में किया जाता है। ठीक है, ठीक।
इसके बाद आता है आप लोगों का कौन सा, तामिंग नितिन। तामिंग नितिन जो डांस है वो आप लोगों का फ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उड़ता हुआ व्यक्ति, ऐसा सा कहा जाता है इसे। और ये आप लोगों का इंसेक्ट जो होता है ना, तमांग नेटिंग कीट, उसके देखते हुए, उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए किया जाता है। अब इस नृत्य को पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के दरमियान किया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण नृत्य ये आप लोगों का बन जाता है। हॉर्नबिल अक्सर पूछा जाता है, तो हो सकता है ये भी पूछ ले। ठीक है, हेता ल्यूली डांस। हेता ल्यूली डांस जो है वो आप लोगों का भालू नृत्य कहा जाता है। भालू की ऐसी गतिविधियों से प्रेरित होकर इस डांस को किया जाता है। और ये बेसिकली इससे पहले शत्रुओं पर विजय के बाद किया जाता था। मतलब जो शत्रु है, यानी कि जो आपके अपोजिट में आपका दुश्मन खड़ा है, उसको हरा दिया उसके बाद किया जाता है। और भालू अगर आपको मारने पर आए तो वो खत्म भी कर देगा, और भालू अगर छोड़ने पर आए तो छोड़ भी देगा। भालू थोड़ा सा डेंजरस एनिमल आप लोगों का काउंट भी होता है, फेमिलियर भी और डेंजरस भी, दोनों भी, है ना। अच्छा, इसे युद्ध नृत्य है, ये एक युद्ध नृत्य है और केवल पुरुषों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाने वाला डांस जो है वे हो जाता है भाई। इसके बाद सिक्किम के डांसेस आ जाते हैं। सिक्किम का आप लोगों का छू फाट डांस है। छू फाट डांस जो है वो आप लोगों का, छू का अर्थ होता है आप लोगों का क्या मैम, जैसे कि हम बात करें स्नो, और फाट का अर्थ होता है यानी कि पूजा, यानी कि पर्वत, हिमालय, पहाड़ की पूजा करना, उसके साथ जुड़ा हुआ ये डांस है। ये सिक्किम में आप लोगों का समूह में किया जाने वाला डांस होता है। और ये माउंट कंचनजोंगा के ऑनर में, रिस्पेक्ट में किया जाता है, क्योंकि ये पर्वत है, आपको मालूम है। ठीक है, और माउंट कंचनजोंगा के सम्मान में किया जाने वाला डांस है। माउंट कंचनजोंगा आपको पता है मिश्रित हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को की, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। यूनेस्को में आने वाली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है जी। इसके बाद क्या बात करते हैं आप लोगों से, जोमाल लॉन्ग। जोमाल लॉक नृत्य जो है वो आप लोगों का लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक डांस जो है यहाँ का हो जाता है सिक्किम का। वहीं बात करें आप लोगों से, टेडोंग लो रूम लात, सॉरी टेडोंग लो रूम फात नृत्य जो है लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाने वाला डांस है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, ये आप लोगों का टेंडोंग पहाड़ियों की प्रसिद्ध कथाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। आप सिंपल नाम याद रख लीजिएगा, इतना याद नहीं रखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है कि किसी रिस्पेक्ट में जो है वो ये डांस आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है। वहीं बात करें आप लोगों से, किनचुम चू बोमसा। वही नाम देखो, बच्चे को क्या समझते हैं पता नहीं। ठीक है, अगर इस डांस की बात करें तो ये आप लोगों का सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का जीवंत चित्रण करता है, यानी कि कहीं ना कहीं कल्चरल डांस है, सांस्कृतिक नृत्य है आप लोगों का। वहीं अगर हम बात करें प्रकृति और लोगों के बीच में गहरे संबंधों को दर्शाता है, यानी कि जो रिलेटिव्स हो गए, जो लोग हो गए, उनके गहरे संबंधों को, और साथ ही साथ उनका जो संबंध प्रकृति और नेचर के साथ है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है भाई। ठीक है, त्रिपुरा के डांसेस आ जाते हैं। त्रिपुरा में आप लोगों का गारिया नृत्य किया जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा और आप लोगों को जमाती या जनजाति द्वारा जो है वो ये नृत्य किया जाता है। वही अगर हम बात करें बैशाख माह में, यानी कि गारिया की पूजा जो है वो की जाती है। इसी के साथ साथ नई फसल की बुआई और अच्छी उपज की कामना करी जाती है, यानी कि अच्छी फसल हमारे पास आए, जो आ गई है उसकी कटाई, और जो आने वाली है उसकी बुआई, इसको लेकर क्या किया जाता है, कामना करी जाती है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही जो है वो भाग लेते हैं। गारिया और गोरिया दोनों ही कहा जाता है इसे, भगवान की भी पूजा जुड़ी हुई है इसके साथ में। वही हम बात करें लेंग बांग बुमाई बुमानी, लेंग बांग बुमानी जो है वो आप लोगों का गारिया पूजा के बाद वर्षा ऋतु में किया जाता है। पहले आपने पूजा कर ली, नृत्य कर लिया, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये डांस किया जाता है। इसके साथ आप लोगों का हरे रंग के कीटों को पकड़ने की प्रक्रिया इसके अंदर शामिल है। पुरुष जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कुछ ऐसी साउंड निकालते हैं जिससे जो कीड़े हैं वो आकर्षित हो उनकी तरफ, और महिलाएं उन कीड़ों को पकड़ लेती है। हरे रंग के जैसे टिड्डे नहीं होते स्टूडेंट्स, वैसा कुछ आपका इंसेक्ट जिसको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। पुरुष बांस की छड़ियों से लैबन ध्वनि निकालते हैं, यानी कि बैम्बू के स्टिक से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और उसी साउंड को अट्रैक्ट करती हैं ये आप लोगों के इंसेक्ट, ये आपके कीट। और महिलाएं क्या करते हैं, उन कीटों को, उन इंसेक्ट्स को पकड़ लेती है जी। ये ऐसा डांस है। हम देखो कीटों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का मामिता नृत्य। मामिता नृत्य जो है वो त्रिपुरा ट्राइब और त्रिपुरी ट्राइब द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। यह आप लोगों का मेलुमा और खूलुमा फसलों की देवियों को समर्पित है, यानी कि सिंपल यहाँ की लोकल डेटीज को ये डांस जो है वो आप लोगों का समर्पित है।
इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि खाम, जैसे कि अगर हम बात करें सुमई, ठीक है, जैसे कि बात करें बांस की छड़ियां, स्टिक्स, इनका यूज किया जाता है और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही जो है वो मिलकर भाग लेते हैं। ठीक है, कौन सा डांस है मैम आप लोगों का? मामिता डांस त्रिपुरा का, त्रिपुरी समुदाय के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इसके बाद तांग बीती त्रिपुरा और आप लोगों को नोटिया ट्राइब्स द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाने वाला डांस है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से झूम खेती आप सभी जानते हो, है ना, सबसे हार्डेस्ट फसल के रूप में जानी जाती है, यानी कि एक बार जहां पर जंगल सफा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जहां पे खेती कर ली है वहां पे उसको काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है और कुछ दूरी बाद और कुछ दूर फसल करी जाती है, फिर घूम कर आते हैं वापस से उस फसल की तरफ, फिर उस जगह पर फसल जो है वो बोई जाती है। झूम कल्टीवेशन ये होती है और इस समय पर आप लोगों का तांग बीती नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोगों का लांगा, है ना, टोकरी, वहीं अगर हम बात करें दा, बड़ा चाकू इस्तेमाल में लिया जाता है। ये इनका लैंग्वेज में टोकरी और चाकू को कहा जाता है। ठीक है मैम, आप तो वाईटी से फास्ट पढ़ा रही हूँ मेरे भाई, मैं समझा रही हूँ कि कौन सा डांस कौन सा होता है, आपको तो केवल नाम पढ़ना है ना। है अभिषेक, बताओ, वाईटी से फास्ट पढ़ा रही हूँ ओके, मैं स्लो पढ़ाती हूँ, ठीक है। अगला डांस आता है होजागिरी नृत्य। होजागिरी को होडगिरी नृत्य भी कहा जाता है। वहीं बात करें, इसे किया जाता है रियांग जनजाति के द्वारा और मेजरली यहाँ पे इसकी महिलाओं द्वारा नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, यह त्रिपुरा के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में एक है, सबसे फेमस डांसेस में एक डांस है। वहीं हम बात करें आप सभी से, तो यह संतुलन कला कठिन मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बैलेंसिंग के साथ जुड़ा है। वहीं अगर हम बात करें मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है हाथों की, ठीक है, डिफिकल्ट मुद्राओं के साथ और संतुलन यानी कि बैलेंसिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। होडगिरी, ठीक है मेरे भाई, और होजगिरी, ठीक है। याद कैसे होगा? 3-4 बार पढ़ना होगा। पहले ही ठीक था, इतने भी धीरे नहीं पढ़ाना था, ओ सॉरी। ठीक है, देखती हूँ, थोड़ी सी और स्पीड इंक्रीज करती हूँ। गाइस, हौजगिरी नृत्य जो होता है वो आप लोगों का रियांग जनजाति के द्वारा किया जाने वाला डांस होता है। इसमें बेसिकली आपका जो डांस है इसके अंदर कठिन मुद्राएं होती हैं, डिफिकल्ट मूवमेंट होता है, और कैसा डांस होता है मैम? बैलेंसिंग के साथ जुड़ा हुआ डांस जो है वो इसको कहा जाता है। सिंपल अगर हम बात करें, सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में एक होता है त्रिपुरा का ये डांस। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, नहीं कर रही, वो तो मैं मजाक कर रही थी। ठीक है, आगे चले। रोबोट बन गई मैं, अरे माय गॉड। ये होते बीजू नृत्य का, इस बीजू जो है वो आप लोगों का चकमा एक जनजाति होती है, चकमा समुदाय कह सकते हैं हम, चकमा जनजाति, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चैत्र संस्कृति को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। वहीं हम बात करें पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा इस डांस को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही इस डांस को करते हैं, कौन सा? बीजू नृत्य। ओके, चकमा ट्राइब के लोग। ठीक है गाइस, बस एंड है ये, देखो खत्म कर दिए तुमने सारे डांसेस गाइस। इसके बाद आता है आप लोगों को कौन सा मैम? संगराई। संगराई, संगराई जो डांस है वो आप लोगों का कैसे मॉग कम्युनिटी द्वारा, मॉग समुदाय द्वारा किया जाता है, और चैत्र माह में आप संगराई उत्सव के दरमियान जो आप लोगों का यहाँ का डांस है उसके दरमियान जो है वो किया जाता है। कहाँ का? त्रिपुरा का डांस है। ठीक है जी, त्रिपुरा का उत्सव है। वहीं बात करें आप लोगों से हाई हक, हाई हक जो नृत्य होता है वो आप लोगों को कौन सा? मोलसोम समुदाय द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। मोलसोम समुदाय जो होता है वो आप लोग का हलाम जनजाति की उप जनजाति है और इसके महिलाओं द्वारा किया जाता है। आप सिंपल समझो, मोलसोम महिलाओं द्वारा किया जाता है, मोलसोम समुदाय की महिलाएं करती है। इसमें फसल कटाई के बाद देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। मतलब किससे जुड़ा है? हार्वेस्ट के साथ में जुड़ा है और भगवान जी की पूजा के साथ जुड़ा, भगवान जी को खुश करने के साथ में जुड़ा है। इसकी मुद्राएं झूम खेती की गतिविधियों की नकल करती है, मतलब जैसे झूम खेती
के समय पर आप लोगों की परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज होती हैं, वैसा ही डांस आप लोग का हाई हक डांस होता है त्रिपुरा का। ठीक है, ये लिख लेना कौन सा समुदाय करता है। देखो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ठीक है, देख रहे हो, बस देख लो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के डांसेस हैं। ये बहुत फेमस डांस है आप लोगों का। ठीक है, ये बहुत फेमस डांस है आप लोगों का। डांगी बहुत फेमस डांस है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डांसेस। वही हम बात करें गढ़वाली, ये सब डांस हम पढ़ चुके हैं गाइस। कुमाऊनी नृत्य कल पढ़ा रही थी ना मैं आपको, कल परसों में ऐसा। जम्मू कश्मीर के डांसेस, ये रौफ है, इकत, मांड जस, सब पढ़ा दिया आपको ये वाला मैंने ना। ये बेसिकली पहले ऐसे फाइल बनाई गई थी, फिर फिर मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं जाना चाहिए, फिर मैंने कहा वैसा जाना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बच्चों के लिए वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो हिंदी वालों को भी परेशानी हो रही है और इंग्लिश वालों को भी परेशानी हो रही है, इसीलिए फिर इस फाइल को वैसा बनाया गया। ये सब हो गया है गाइस। भांगड़ा, गिद्दा, हांड, ये नॉर्थ इंडिया के सारे डांसेस है मेजरली। ओके, ये सब पढ़ लियो यार तुम, कुछ ऐसा बचा नहीं है। ये देखो नौटंकी कल पढ़ाया था ना मैंने, इनमें सब इंपॉर्टेंट डांस है। हाँ मनीष, जब भी पढ़ाया मेरे भाई, कितनी क्लासेस ले ली, 8 क्लास, 8 घंटे में तुम्हारा नृत्य कंप्लीट करवाया मैंने। इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो ऐसे ही पढ़ा दिए। क्वेश्चन करवाऊंगी मार्शल आर्ट डांस कंप्लीट होने के बाद। मार्शल आर्ट बहुत पूछे जाते हैं, मार्शल आर्ट डांस कंप्लीट होंगे उसके बाद ही आप लोगों का जो क्या कह सकते हैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे, फिर तुम लगा पाओगे। मैंने मार्शल आर्ट नहीं पढ़ाए, फिर तुम बोलोगे कि मैम मार्शल आर्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं है। मैं बोलूंगी यार बात तो तुम सही बोल रहे हो, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर तुम मुझे बोलोगे कि मैम। अरे वो क्या बोलते हैं, आप में से किस किस बच्चे को यूपी पुलिस का डांस, यूपी पुलिस का पेपर था? करंट अफेयर के एनटीपीसी की क्लास जब ली थी ना मैंने, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, मेजरली 2026 पूछी गई थी। एक शायरी हो जाए। फिर मेरा फोन कहाँ है, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मेरा फोन नहीं मिल रहा। कितने टॉपिक रह गए माही? टॉपिक रह रहे हैं माही, फोर्थ सेक्शन पूरा रह रहा है, अवार्ड सेक्शन पूरा रह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ चैप्टर रह रहा है पूरा, और अभी पेंटिंग रह रहा है, म्यूजिक रह रहा है। ठीक है, और आपको वो जो आप बोल रहे थे ना सेंसस जो है वो दीपक सर करवाएंगे, मेरी बात हुई है कल उनसे। मेजरली यही रह रहा है आपका, है ना। आर्ट एंड कल्चर ही बहुत बड़ा पार्ट है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। बाकी तो मैं यूएनओ पढ़ाऊंगी, यूएनओ के साथ सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 से 3 दिन का चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मेजरली यही चैप्टर रह रहे हैं, मैं बता देती हूँ, मैंने लिख के दिए भी थे। मेरी मेल पे आया था, 1 मिनट को। हो गया ये वाला चैप्टर ना आज का, मतलब कल पढ़ाऊंगी बाकी। मेरा नाम, देखो जो आपका कंप्यूटर में रह रहा है वो भी बता देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस, एमएस ऑफिस रह रहा है, साइबर सिक्योरिटी और एआई टूल। मैंने कभी पढ़ाया नहीं है इसको, तो मैंने ऑफिस से हेल्प मांगी है कि मुझे ये वाला टॉपिक देना, तो मैं पढ़ाऊंगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, यूएनओ, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अभी तो आपका बुक्स एंड ऑथर, डे एंड थीम, कैपिटल करेंसी, ये रह रहा है, और स्पोर्ट्स रह रहा है, और स्पोर्ट्स के बाद अवार्ड्स रह रहे हैं।
ये टॉपिक रह रहे हैं, मेजरली 11 टॉपिक रह रहे हैं। 7 से 8 सवाल पूछता है मिनिमम मिनिमम। अगस्त, जून, जुलाई, हाँ अगस्त तक हो जाएगा, अगस्त तक डन हो जाएगा। 2-4 प्रैक्टिस भी दूंगी मिक्स वाली, ताकि आप सभी उन क्वेश्चंस को लगा पाए। कोशिश मेरी यही रहेगी। आर्ट एंड कल्चर, हाँ कैपिटल करेंसी पढ़ाऊंगी। आर्ट एंड कल्चर में देखो हैंडीक्राफ्ट रह जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रह जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं वही कंप्लीट उसी के साथ होंगे, और पेंटिंग। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के 3 टॉपिक रह रहे हैं। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स अकेला नहीं है, स्पोर्ट्स में आप लोगों के टर्मोलॉजीज हैं, स्पोर्ट्स में आप लोगों के प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है, प्लेयर्स हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो स्पोर्ट्स छोटा नहीं है, स्पोर्ट्स भी बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर में पुरानी किताबें और नई किताबें आप लोग बेसिकली पढ़ोगे मेरे साथ। डे एंड थीम्स की मैं सोच रही हूँ, डे एंड थीम्स का तो आपको एक चार्ट बना के दे दूं कि इस दिन ये बनाया जाता है और इस दिन का थीम है ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक्सरसाइज तो बच्चे करंट अफेयर का टॉपिक है, इसका टॉपिक थोड़ी ना है। टॉपिक कंप्लीट हो गया ना आज का। ऑलरेडी एक मैराथन ले रखी है मैंने, उस मैराथन को देख लो, फायदा होगा आपको। हाँ बहुत बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, सीजीएल तक के लेवल के लिए हर एक एग्जाम टारगेट होएगा। कंप्यूटर की क्लास 3 बजे होती है भाई। भगवान है, लोकल डेटी है, गौरिया गरिया, उनकी पूजा करी जाती है उसके अंदर। तो फॉर्म भर लो मेरे भाई, पीसीएस तक भी कवर होएगा। पीसीएस में भी स्टैटिक का पोर्शन अच्छा खासा आता है मेरे भाई। मैराथन मैंने ले रखी है, सब्जेक्ट स्टैटिक जीके एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप बाकी मैराथन को जो मैंने ले रखी है उनको चेक कर लो, उनको देख लो, स्टैटिक जीके की विद्याग्राम जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा। अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यार फोन पता नहीं कहाँ है आर्यन। हाँ BSSC भी हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे। ये सारे डांसेस हो गए हैं, कल मैं मार्शल आर्ट पढ़ाऊंगी, मार्शल आर्ट डांस कवर करेंगे और फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। ओके चलो शुक्रिया। स्टार्ट 3 बजे होती है कंप्यूटर की क्लास मेरे भाई, कल 3:30 बजे हो पाई थी, कारण इसके पीछे का ये था कि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, और कुछ नहीं। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट में दिक्कत आती है, मैं बात करूंगी इंग्लिश में लिखवाएं। ठीक है, जातीय और स्टेट, हाँ जी रितु, याद कर लेना, बिल्कुल ठीक है। अरे अरुण, वो तुम ढूंढो, इतनी मेहनत तो तुम भी कर सकते हो। चलो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्यूटी चौबे, हैप्पी बर्थडे अगेन। बच्चे का रोज बर्थडे होता है। ओके देख लूंगी प्रसन्नजीत। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ पूरी दे दूंगी आपको मैं। बोलो सिम्बा, क्या डाउट है आपका? मैं डाउट लेने ही तो बैठी हुई हूँ, बताओ। हाँ, उत्तराखंड SS SSS भी हो जाएगा, क्यों परेशान हो? हाँ जी खुशबू। हाँ कंप्यूटर की क्लास जरूरी है, ले लेना। बहुत है वो भी यार, बहुत सारे मार्शल आर्ट डांसेस हैं। चलो भाई ठीक है। हाँ मेंस मेंस में दोगे ना कंप्यूटर, सीजीएल में तो रोल है ही उसका, पास कैसे होगे बिना उसके आप? पास नहीं हो पाओगे। ठीक।
भांड एक डांस है सिम्बा। यार तुम्हारे पास नोट भी है ना, तो उसमें भी टाइपिंग कर लो। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। स्पीड के लिए इंटरनेट पे इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं कि हम उसको यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको कई लिंक दिए भी है टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है। ओके जी।